हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और आरपीएफ की एक क्लास लेके आए हैं, जीके जीएस और साइंस की स्पेशल। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, थंबनेल में देख के समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। ये हमारी बुक है रेलवे सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये रुक्मणी की ये रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो हम आपको इसी की साइंस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो आपको एग्जाम में पूछे गए थे 2018 में और 19 वाले में। तो चलिए दोस्तों, ये आपको किताब दिख गई होगी कि हम इस किताब के पूरे आपको एनालिसिस कराएंगे इसके जीके जीएस वाले क्वेश्चन। और ये किताब अब जिसके पास ना हो तो बाज़ार से परचेज़ कर लेना या ऑनलाइन ख़रीद लेना। तो चलिए दोस्तों, ये आपको पेज सेट 1 है, हमारा सेट 1 है। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज बस सीबीटी एग्ज़ाम। ये 28/3/2016 को आया था। तो टीसीएस पैटर्न पे आधारित है और ये टीसीएस ये सभी क्वेश्चनों को रिपीट करता है बार बार। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या राज्यपाल को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलोशुंगा ने, नरसिंहदेव प्रथम ने, विष्णु गोपा ने, या महिपाल ने? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नरसिंहदेव प्रथम ने। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर तीन हमसे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इतमत उद्दौला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार मीनार। ठीक है, ये चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ये कहाँ पे है? चार मीनार है हमारा हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार है हमारा हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर चार, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, सुलीम के, या दशरथ के? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिंदुसार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉइड्स, एक्टिनोडर्म्स, या एनिलिड्स? तो दोस्तों, कौन सा हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? एक कोशिकीय जीव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक करके लगा लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोटोजोआ। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है हमारा प्रोटोजोआ। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट और दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इगान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंस, या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल? तो दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन, ठीक है दोस्तों, संशोधन पूछा है, कब हुआ था? 1949, 1951, 1952, 1953 में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था हमारा 1951 में। ठीक है, सबसे पहला संविधान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार। आगे बढ़ेंगे हम, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत के किस भाग से हुआ है? ठीक है, हमसे पूछा किस भाग से हुआ है। तो दोस्तों, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, या उड़ीसा? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के भाग से हुआ है इसका। ठीक है, प्रारंभ हुआ है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, किस नदी को बंगाल का अशोक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
किस नदी को बंगाल का अशोक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी को बंगाल का अशोक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली या भागीरथी। दोस्तों ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बंगाल का अशोक। अब दोस्तों आपका ए बचा या बी बचा, तो इसका क्या हो जाएगा? बंगाल का अशोक। सॉरी दोस्तों, ये हमने मिसप्रिंट कर दिया। बंगाल का अशोक दामोदर नदी को बोलते हैं। ठीक है, बंगाल का अशोक कौन सा नदी हो जाएगी हमारी? दामोदर नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन या जे केपलर। तो देखो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? गैलीलियो को। ठीक है, किसे मानते हैं? गैलीलियो को। आगे बढ़ेंगे हम। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ठीक है, बुलबुल, चेतक, हाईग्रीव या बादल। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? सबको पता होगा, महाराणा प्रताप का नाम था चेतक। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहा है, वीडियो देख रहा है, अगर उसे अच्छी लग रही है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 12, कर्ण मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, तैराकी या व्यायाम, एथलीट या भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। तो दोस्तों कर्ण मल्लेश्वरी ये हमारी है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, काय से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, 1921, 1923, 1916। ठीक है दोस्तों, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था हमारा? 1919 में हमारा रोलेट एक्ट पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह की बात हो रही है दोस्तों। पहला उपग्रह लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 या अपोलो 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा लूना 10। ठीक है, ये चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह है। ठीक है, 14 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15, किस बॉक्सर को द रियल डील, ठीक है, किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? माइक टायसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड या जो लुइस। ठीक है, द रियल के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड को द रियल टाइगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमसे 16 कह रहा है कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लेना से। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो दोस्तों कौन सी दो अधिकारियों ने पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने। किसने खेला था? अमेरिका और कनाडा ने खेला था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? गोबी, चोलिस्तान, शुक्कुर या मीरपुर। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को बोलते हैं चोलिस्तान। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 कर प्राचीन काल में जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन को कहते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे हम एंथोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पैलियोटोलॉजी या फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों प्राचीन काल में पौधे और जीवों के अवशेष को बोलते हैं एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 18 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट, शायद गलत आंसर टाइप हो गया है। क्या लिखा? प्राचीन काल के जीवों को संरक्षित अवशेषों के या चिन्ह। ठीक है, तो अवशेषों की बात हो रही है दोस्तों। किसकी? अवशेषों की होगी तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, अवशेषों को क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। आगे बढ़ेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस बात हो रही है हमारी, मार्श गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, ईथेन, मीथेन या ब्यूटेन? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का हो जाएगा हमारा, मार्श गैस होती है हमारी मीथेन। ठीक है, मार्श गैस क्या होती है हमारी? मीथेन। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? हमें ब्रिक्स की बात हो रही, किस देश को प्रदर्शित करता है? बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील या बहरीन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्राज़ील को। बी किसको देश को? ब्राज़ील को करता है। ठीक है, क्या होता है बी को? ब्राज़ील। आगे बढ़ेंगे। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोशिया, पोलिस, लमाका या अरादीपो? तो दोस्तों अरादीपो है नहीं है, पोलिस है नहीं है, लमाका है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? साइप्रस की निकोशिया। क्वेश्चन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी का आकार कैसा है? हमेशा गलत करते हैं लोग। पूर्ण गोलार्ध, अधिकांश चपटा, पूर्ण गोल या चपटा गोल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चपटा और गोल। पृथ्वी का आकार है हमारा चपटा और गोल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अरुणा अशरफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? फिल्म अभिनेत्री, ठीक है, वैज्ञानिक, शास्त्रीय नृत्यांगना या पार्श्व गायिका? तो दोस्तों कौन थी ये हमारी? यह थी हमारी शास्त्रीय नृत्यांगना। ये कौन थी हमारी? शास्त्रीय नृत्यांगना। ठीक है, इनके पति थे वो एक इसरो में साराभाई थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1948 या 1857? ठीक है दोस्तों, ये सबको पता होगा। वास्को डी गामा भारत में 1498 आया था, कालीकट के रास्ते से, केरल से। कहाँ से आया था? केरल से। आगे बढ़ेंगे। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? ठीक है दोस्तों, मंगल के सबको पता है 2 ग्रह हैं, डिवोस और फोबोस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 27, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 16वां, 19वां, 14वां या 23वां? तो दोस्तों अभी तक 23वां हुआ नहीं है, 16 हो सकता है। अब बचा 14वां या 19वां। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी दोस्तों, यही था हमारा 27 का, क्या था? 16वां। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2014 में 16वां था और 2019 में था 17वां लोक चुनाव। ठीक है दोस्तों, ये हमसे अगर हम पूछ ले, 2017 में था हमारा 17वां लोकसभा चुनाव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया? तो दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्रीलंका में पाया जाता है ये। ठीक है, दम्बुला का स्वर्ण मंदिर है श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश में? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रसिद्ध कार्ले की गुफाएं हमारी हैं महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ती हैं ये। आगे बढ़ेंगे हम। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू एंड डाई किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महात्मा गांधी। ठीक है, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि देख के ही सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। हमारी आंखों में लेंस का काम है आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों में संदेश भेजना, आंखों की फोकस दूरी को बनाना या चोट से आंखों की सुरक्षा करना। ठीक है, हमारे आंखों में लेंस का काम क्या है दोस्तों? 31 का हो जाएगा हमारा, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, लेंस का काम है हमारा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
ऑस्ट्रेलिया है, अटलांटिका है, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका है। तो दोस्तों सबसे छोटे की बात हो रही है हमसे, क्या हो रही, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33, हैकर से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 33 का हैकर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। गलत। वह व्यक्ति जो डेटा को तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। गलत। वह व्यक्ति जो फ़ोन का अपलोड करता है। गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका बी सही हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है। 28 मार्च को, 24 मार्च को, 24 मई को, 28 मई को। तो 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। ठीक है दोस्तों, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, किसी तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ऑक्सीजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से या नाइट्रोजन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको ये टॉप 26/3/2016 के 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं दोस्तों। ये आपके 35 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, 35 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे 28 तारीख की। ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट है। अब हम आपको सेकंड शिफ्ट लेके आएंगे। जब तक के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए एक क्लास लेके आए हैं। जीएस स्पेशल क्लास है दोस्तों, जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सवाल, उस पे आधार पे है। ये हमारी क्लास 2 है। हमने क्लास 1 अपलोड कर दी है। चलिए क्लास 2 को क्वेश्चन लेते हैं। ये जो आपको बुक दिख रही होगी रेलवे प्लेटफॉर्म की है, रेलवे रुक्मणी की सामान्य अध्ययन है दोस्तों, वॉल्यूम 1 है। ये वॉल्यूम 1 के हम पूरे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उनको आपको सॉल्व कराएंगे सारी वीडियो में हमारे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरी क्लास का दूसरा सेट है। ये सेट है हमारा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का 28/3/2016 का सेकंड शिफ्ट का ये सेट है। हमने अभी आपको पहली वीडियो में पहला सेट कराया था, ये सेकंड वीडियो में अब सेकंड सेट है। तो चलिए दोस्तों, आपको देर ना करते हुए क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है हमसे, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है। ऑप्शन नंबर 1 है वाल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पेलबर्ग या रिडले स्कॉट या जोसन एम न्यूमैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीतने वाला खिलाड़ी है वाल्ट डिज्नी। ठीक है, वाल्ट डिज्नी को सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड मिला है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हमसे 37 कह रहा है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये स्टैटिक जीके में हमसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। ध्यानचंद, बलवीर सिंह सीनियर या बेली वास्टर, क्लाउडियस या धनराय पिल्ले। तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे हमारे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बलवीर सिंह सीनियर। ठीक है, ये बलवीर सिंह सीनियर पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी है। पहले हॉकी खिलाड़ी है कौन, बलवीर सिंह सीनियर। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से या पेट्रोल से। तो दोस्तों एथेनॉल किससे प्राप्त होता है हमारा, एथेनॉल चावल, सूरजमुखी, गन्ना या पेट्रोल। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, एथेनॉल हमें प्राप्त होता है हमें गन्ने से। ठीक है, एथेनॉल प्राप्त होता है हमें गन्ने से। और क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। PMI, BMI, AMI
या KMI। तो दोस्तों मोटापा किस में नापते हैं हम? मोटापा नापते हैं हम BMI। ठीक है, ये मोटापा मापने का उपकरण है। BMI में हम अपने मोटापे को नापते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? प्रयास या भार या फलक्रम या कोर। दोस्तों लीवर ये पे कौन सा वह बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फलक्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा? फलक्रम। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, वेडोलॉजी या हेपेटोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये हो जाएगा 41 का बी। 41 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। 42 को सॉल्व करेंगे। 42। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, प्लूटो है, बृहस्पति है, बुध या पृथ्वी। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। कौन सा होता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलम, केल्विन या किलोग्राम। तो दोस्तों विद्युत आवेश को मात्रक है कूलम। ठीक है, इसका भी कूलम हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 44। कोपेनहेगन, वेस्टर्न, सिडनी या कैनबरा। ये ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, ये सिडनी, वेस्टर्न और डेनमार्क की हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर 1 कोपेनहेगन। ठीक है, 44 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, तो इसका हम बताएंगे। मॉस्को, नई दिल्ली, पेरिस या लंदन। तो दोस्तों जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था हमारा? 45 का हो जाएगा हमारा पेरिस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका पेरिस। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा गांधी बांध या ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का हमारा हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना बांध हो जाएगा यही हमारा ग्रैंड अनीकुट बांध। ठीक है, ग्रैंड अनीकुट बांध। आगे बढ़ेंगे हम। 47 को सॉल्व करेंगे। 47। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? ठीक है, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? 47 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अटलांटा में या ओंगचोंग में या रियो डी जेनेरो में या सिडनी में। तो दोस्तों 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल हमारे योंगचोंग में होंगे जी। कहाँ हुए थे हमारे? ओंगचोंग में होते। आगे बढ़ेंगे। पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस उपयोग का किया जाता है? लेज़र, रडार, सोनार या स्क्रूवर। स्क्रूवर नहीं होगा, रडार नहीं होगा, लेज़र भी नहीं होगा। तो ये पानी की वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? सोनार। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 49। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात हो रही स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या लॉर्ड बेवेल जी। तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे? 49 का हो जाएगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। 39 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। 39 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम है? जूल्स, रोजर, स्टोनिक या लाइका। तो दोस्तों सबको पता होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम था लाइका। क्या था नाम? कुत्ते का नाम था हमारा लाइका। ठीक है, 50 का हमारा बी हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? रतौंधी, बेरी एनीमिया या ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होती है। ठीक है, और इस किस में सबसे पाया जाता है? पाया जाता है हमारी गाजर में। ठीक है, अगर गाजर होगा सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 8 का, 7 का, 10 का या 11वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है 7। 2015 में, ये भी दोस्तों करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, 2015 का। 2015 में पुरुषों में फ्रेंच ओपन का पुरस्कार किसने जीता था? दोस्तों नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेन
वारिंका या एंडी मुरे। तो दोस्तों उस टाइम पे इसका राइट आंसर क्या था हमारा, इसका था स्टेन वारिंका। 53 का हो जाएगा स्टेन वारिंका। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 54, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, भारत या चीन? तो दोस्तों दूसरा पूछा है रुक का, कनाडा होगा इसका आंसर, कनाडा। ठीक है, कनाडा। 54 का हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा हमारा बी, कनाडा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। त्रिविण मुनेत्र कंडम डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों एम करुणानिधि, एम जी रामचंद्र, सी एन अन्नादुरई या सी राजगोपालाचार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एन अन्नादुरई। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, राकेश शर्मा या होमी भाभा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमी। 56 का होगा हमारा विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। क्या हो जाएगा इसका? विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को हम सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ठीक है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, मदरबोर्ड। आगे बढ़ेंगे। 58 को सॉल्व करेंगे। 58, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान का, म्यांमार का, मलेशिया का या इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस? तो ठीक है, पाकिस्तान तो दोस्तों होगा नहीं। ठीक है, 58 का क्या हो जाएगा हमारा? पाकिस्तान तो होगा नहीं, तो इसको 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा 59, किस ग्रह की एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? गैनीमेड। तो शुक्र है ऑप्शन, बृहस्पति, शुक्र, बुध या शनि? तो दोस्तों गैनीमेड किसका है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का एक चंद्रमा है, गैनीमेड नाम है उसका। क्या नाम है? गैनीमेड। आगे बढ़ेंगे। AQI से अभिप्राय है, AQI से अभिप्राय है, इसका पूरा नाम क्या है? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स या आर्मी क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी इम्पैक्ट? तो दोस्तों 60 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, 60 का हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन, इसका हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है दोस्तों, बात हो रही खो खो, बात किसकी हो रही है? खो खो। तो 12 हो जाएगा, क्या 9 हो जाएगा, क्या 11 होगा या 10 हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। खो खो में कितने होते हैं? 9। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 21 सितंबर, 21 जुलाई को? तो इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन, सुमित्रा महाजन, राजेंद्र प्रसाद या MS राधा कृष्णन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा GV माधवालंकार, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? हमसे 64वां क्वेश्चन पूछा है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, जॉन साल्क या जॉन पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो दोस्तों पोलियो की बात हो रही तो क्यूरी नहीं होगा, अलेक्जेंडर नहीं होगा। अब आपका बी और सी में से आंसर हो सकता है। तो पोलियो की जॉन साल्क ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जॉन साल्क। ठीक है दोस्तों, 64 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल और घर। ठीक है, घर, महल, ईंट। ईंट अलग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हमारा ईंट अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भी मंदिर, महल, मंदिर, घर, ये एक, लेकिन ईंट, ईंट से ही सब कुछ बनता है, तो उसका ईंट अलग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, अमरनाथ में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो अमरनाथ इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब ये बचा बोध गया, लुम्बिनी या कुशीनगर। अमीरनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों कुशीनगर भी नहीं होगा। अब बचा हमारा बोध गया या लुम्बिनी। तो अमरनाथ को ये भी नहीं होगा। अमरनाथ को हुआ था बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हमें बोध गया में। आगे बढ़ेंगे, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन या हीलियम, इन दोनों में से एक है। आयरन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूसरा तत्व पूछा है, तो इसलिए पहला पूछता तो हाइड्रोजन, ये पहले पे हाइड्रोजन आ जाता, लेकिन दूसरा पूछा हमसे। आगे बढ़ेंगे, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो दोस्तों ये सबको पता है, भारत इसका आंसर होगा नहीं। इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी? तो दोस्तों इन तीनों में से एक होगा। इंग्लैंड भी नहीं है, फ्रांस ने दी थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फ्रांस दी थी अमेरिका को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी आपसे पूछा जा सकता है। पीटी उषा, साइनी विल्सन, कमलजीत सिंधु या श्वेता चौधरी? तो दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात हो रही है। ठीक है, कौन छू रही, पहली भारतीय महिला? तो ये हो जाएगा कमलजीत सिंधु। ठीक है, ये पहली खिलाड़ी थी। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 70, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1911, 1923, 1913, 1941? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया था 1913 में। ठीक है, कब दिया था, 1913 में। आगे बढ़ेंगे, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर या उत्तर प्रदेश में? अजंता की एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, PSLV से अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, PSLV ये अंतरिक्ष से संबंधित एक यान है। PSA पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? तो PSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा पोलर सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर सी, लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 73, ये इस क्वेश्चन का अंतिम सवाल है। तो दोस्तों राइट्स एक समाचार एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों एक गुप्तचर एजेंसी है। इसका हमसे क्या पूछा ना, मुख्यालय पूछा है कहाँ पे है, UK में है या USA अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है या भारत में? तो राइट्स कहाँ की है दोस्तों, ये कहाँ की है, हमारी UK की है। राइट्स कहाँ की है, UK। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आज आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपने 1-2 बार अच्छे से पढ़ा और इसमें से क्वेश्चन आपको याद हो गए, तो ये आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो भी हमने आपको कराए, 100% रियल क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्लास हम 3rd लेके आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GK वेबिनार में। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको रेलवे ग्रुप D और NTPC में जो आए हुए थे GK GS साइंस के क्वेश्चन कराएंगे। थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये हमारे बुक है जो रेलवे रुक्मणी प्लेटफॉर्म की है, वॉल्यूम 1 है, बस्टूनेट क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन के 3500। ये हम आपको 1 महीने में पूरे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारी क्लास 3rd है। क्वेश्चन नंबर 74,
डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? गैंग, पॉड, कॉलोनी या स्थूल? तो दोस्तों डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉड। ठीक है, डॉल्फिन के समूह को बोलते हैं पॉड। ठीक है दोस्तों, डॉल्फिन के समूह को क्या बोलते हैं? पॉड। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलती हैं। ठीक है, डॉल्फिन सबसे भारी कमी आई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये दोस्तों हमारा NTPC स्टेज 1 28/3/2016 का थर्ड शिफ्ट है। हमने 2 वीडियो और बनाई है, उसमें पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराया था। अब ये थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है। तो दोस्तों जीवन की मूल इकाई क्या है? ठीक है, जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, कोशिका या सेल। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? रेतीली मिट्टी, गाद, भारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या खारी मिट्टी? तो दोस्तों कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो 77 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन नंबर सी, यानी क्ले मिट्टी। क्ले मिट्टी या इसी को बोलते हैं चिकनी मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 75। मिस 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? मोनिका रादुलोविका ने, प्रिया बुलजेविक ने, असिदाना गुटीरेज ने या ओलिविया जॉर्डन ने? तो दोस्तों ये करंट क्वेश्चन था, 2015 का आया था। अभी इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन हम इसका आंसर बता देंगे आपको। इसका राइट आंसर है प्रिया बुलजेविक ने। आगे बढ़ेंगे हम। चाणक्य का एक अन्य नाम था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या वृद्धेश्वर? तो दोस्तों चाणक्य का नाम था विष्णु शर्मा। चाणक्य का क्या नाम था? विष्णु शर्मा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और चाणक्य ने इसने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा मोहन राय, RRR। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 80 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में नदियों में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? ठीक है दोस्तों, किस में पूछा है हमें? पश्चिमी घाट से निकलती है। घग्गर नदी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी या सोन नदी? तो पश्चिम घाट से केवल कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस या NN बोस? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता थे, सुभाष चंद्र बोस के पिता थे हमारे कौन से? जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। सुभाष चंद्र बोस के थे जानकी नाथ बोस। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? गुरुचरण सिंह ने, बलवंत सिंह ने, राजेंद्र सिंह ने या संजीव कुमार सिंह ने? तो दोस्तों किसने मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? गुरुचरण सिंह ने। किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, गुरुचरण सिंह ने। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? लोहा, कांस, एल्युमिनियम या चांदी? तो दोस्तों कौन सी उत्कृष्ट नोबल धातु है? तो ये हमारा हो जाएगा सिल्वर, यानी चांदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है? हमारी उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट चांदी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 84 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से 2015 का सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था? सॉन्ग ऑफ द सनी, बिग हीरो, द टेल ऑफ प्रिंसेस कगियो, द बॉक्स ऑफ टोल्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग हीरो ने। किसने जीता था? बिग हीरो ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 85 करेंगे।
प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? यूएसए का, चीन का, ग्रेट ब्रिटेन का या फ्रांस का? दोस्तों टाइटैनिक कहाँ का था हमारा? ग्रेट ब्रिटेन का था, ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये कब टकराया था टाइटैनिक? 14 अप्रैल 1912 को हिमशिखा से टकरा गया था। ठीक है, डूब गया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अटलांटिका सागर, प्रशांत सागर, दक्षिणी सागर या हिंद महासागर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मारियाना ट्रेंच कहाँ की है? प्रशांत महासागर में। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में सबसे छोटी बात हो रही है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टीविया, ये स्टेफी, जांग की, फीमर या स्पेजियम? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, स्टेफिज। ये कहाँ होती है? हमारे कान में होती है। कहाँ होती है? कान में। तो 87 का क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है दोस्तों, 87 का हो जाएगा सी। अगर पूछ लेता कि मानव शरीर में कुल हड्डी कितनी होती हैं, कुल हड्डी तो हमारी होती है 206। ठीक है, नवजात शिशु की बात हो, नवजात शिशु की होती है दोस्तों 300 प्लस नवजात में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 88, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? हमिंगबर्ड, कीवी, अल्बाट्रोस या बाज? तो दोस्तों पीछे की ओर कौन उड़ता है? हमिंगबर्ड। ये हमेशा पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है, हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड ये पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 89, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल, नीला, गुलाबी या काला? दोस्तों ऑक्टोपस का कौन सा होता है? ऑक्टोपस का रंग होता है नीला। ठीक है, ऑक्टोपस का रंग, खून का रंग होता है नीला। ठीक है, ऑक्टोपस का नीला रंग होता है। आगे बढ़ेंगे, 90 सॉल्व करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर? कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न या पार्थ? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर की बात हो रही है, तो शहर हो जाएगा हमारा क्या? सिडनी। क्या हो जाएगा हमारा? सिडनी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर है? कानपुर, बेंगलोर, मुंबई या चेन्नई? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्था है हमारी कहाँ पे है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल ओलंपिक में से हटा दिया गया था? दोस्तों बात हो रही खेल को ओलंपिक्स में से हटा दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, कर्लिंग, बेसबॉल या बास्केटबॉल? तो दोस्तों ये हटा दिया था, बेसबॉल को हटा दिया था। ठीक है, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर में लैन का क्या तात्पर्य? हमें लैन का पूछा है। लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क ये नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क ये है, लोकल एरिया लीगल नहीं है और लॉन्गेस्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, समझना दोस्तों। एक एग्जाम में ये आपसे LAN लैन पूछता है, एक WW पूछता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, एक मैन पूछता है। ठीक है, ये पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 94, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट बॉयल ने, वर्जियस ने या जॉन डाल्टन ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्जियस ने। किसने की थी? वर्जियस ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा के, चंद्रमा के, सूर्य के या पृथ्वी के? तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है हमारा?
राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य के। ठीक है, ये किसके होता है? सूर्य के। आगे बढ़ेंगे हम। ONGC का मुख्यालय पूछा हमसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ONGC का मुख्यालय है डिब्रूगढ़ में, कांडला, देहरादून या विशाखापट्टनम या डिब्रूगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देहरादून। ONGC का मुख्यालय है देहरादून में। ठीक है, ONGC का मुख्यालय है देहरादून में। और हमसे अगर BHEL की पूछ लेता, BHEL, तो BHEL का कहाँ हो जाता है दोस्तों? दिल्ली में। कहाँ पे होगा? दिल्ली में। BHEL का होगा हमारा दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट गालब्रेथ को किस बेहतर तरीके के नाम से जानते थे? अगाथा क्रिस्टी, सिडनी शेल्डन, एनिड ब्लाइंटोन या JK रोलिंग। तो दोस्तों रॉबर्ट गोलब्रेथ को किस नाम से जानते हैं? ये हो जाएगा JK रोलिंग को, JK रोलिंग। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 98। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से या हॉकी से? दोस्तों ये खेल से जरूर क्वेश्चन आता है। तो थॉमस कप पूछा है हमसे, तो थॉमस कप हो जाएगा हमारा क्या? बैडमिंटन से। थॉमस कप जुड़ा है हमारा बैडमिंटन से। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? 99 क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न? परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा से, ऊष्मा वृत्तु या गुरुत्वाकर्षण। इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, परमाणु संलयन। ठीक है, 99 का हो जाएगा हमारा परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, सूर्य की। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या चंडीगढ़? तो दोस्तों 100 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। ठीक है, वास्तुकला से। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल या नर कहाँ था हम? एक सेकंड। हाँ, तो ये पूछा था हमने, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा या ब्लू व्हेल या नर हैमरेड शार्क? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 102। शब्द विशुद्ध संबंधित करता है? एक समान आकार, एक दिन रात के समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 103। पारिस्थितिक तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? आर्थर टॉन्सले, एवलिन हचिसन, रेमंड लिंडमैन या चार्ल्स एल्टन? तो दोस्तों अजीब से नाम है। 103 का क्या होगा इसका नाम? ये हो जाएगा आर्थर टॉन्सले। तो दोस्तों यही तो क्या है? साइंस है, साइंस। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मैंडरिन, स्पेनिश, अंग्रेजी या हिंदी? तो दोस्तों दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है हमारी? सबको पता होना चाहिए, स्पेनिश है। ये क्या है? स्पेनिश। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरी बोली जाने वाली भाषा है। आगे बढ़ेंगे हम। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रसारित किया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं होगा, आइजैक न्यूटन नहीं होगा, इन चार्ल्स में होगा। या चार्ल्स डार्विन है या चार्ल्स डिकेंस? तो दोस्तों 105 का क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन।
ये हो जाएगा हमारा चार्ल्स डार्विन, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 105 का। विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 106। लाइट पेन क्या है? माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए एक पेन, भार रहित पेन। तो दोस्तों लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन है एक हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107 को सॉल्व करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट, अभी भी पूछ सकता है, वर्तमान में पूछ सकता है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो उस टाइम के कौन थे जी? HL दत्तू, रघुराम राजन, संजीव बेहरी या TS ठाकुर? तो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा TS ठाकुर। ठीक है, उस टाइम के थे ये। आगे बढ़ेंगे, रियाल किस देश की मुद्रा है? 108। चीन की, क्यूबा की, ब्राज़ील की या गम्बिया की? तो दोस्तों रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल है ब्राज़ील की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील की। चीन की क्या है? चीन की है युआन या रिम्बनी या रिम्बनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 109। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपतन, स्फटिक रूप, निष्क्रियकरण या ऑप्शन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। ठीक है, न्यूट्रिलेशन, ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 110। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति? ये तो दोस्तों कभी भी आ सकता है, अभी भी आपको ग्रुप डी और NTPC में देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या देविका रानी? तो दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 110 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। ठीक है, ये लता मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति थे। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, मायसी पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केवला देव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 112 को सॉल्व करेंगे। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, जाइलम या डंठल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम। बात हो पानी की तो हमेशा जाइलम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे एक कौन सा 113। भारत में कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? इनमें से कौन एक गणितज्ञ थे? भरत, वर्मा, भास्कर या भयभूति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भयभूति नहीं थे, बाना भी नहीं थे, या भरत या भास्कर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भास्कर। तो इसका भरत भी कैंसिल हो जाएगा। इनमें से एक गणितज्ञ थे, ठीक है, जो गणित पढ़ाते थे। आगे बढ़ेंगे हम ये दोस्तों RRB NTPC स्टेज 29/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, वो हम 28 का कर रहे थे, अभी हमारा आ जाएगा 29 तारीख का। ठीक है, 29 से फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है जो आपको 2-3 और कराएंगे, फिर आपको इसी के आगे के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में कराएंगे। मंगलयान कहाँ लॉन्च किया गया था दोस्तों? मंगलयान चेन्नई में, ट्रम्बे, श्रीहरिकोटा या गोलप्पुर समुद्र पर? तो दोस्तों मंगलयान सबको पता होगा कहाँ लॉन्च किया गया था, ये श्रीहरिकोटा में किया था। ये कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों ये कहाँ पड़ता है आपको याद होना चाहिए, ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, जिमी वेल्स और लॉरी सेंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया, गूगल से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से? तो दोस्तों जिमी वेल्स है किससे? विकिपीडिया से।
किससे है? विकिपीडिया से। 115 का हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिणी सागर? तो दोस्तों 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एक काम करना, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। 116 को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। इससे ये पता चलेगा कि वीडियो को किसने देखा, और आंसर वही दे पाएगा जिसने ये वीडियो देखी होगी। तो भी आप कोशिश करना कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी की ये क्लास 4 होने वाली है, स्पेशल क्लास है, जिसका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्लास। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये हमने क्वेश्चन लिए हैं रेलवे रुकमणी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लिए हैं, वॉल्यूम 1 है ये, ठीक है। ये सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के क्वेश्चन है, जो दोस्तों 3500 क्वेश्चन प्लस हैं। ये हम इसमें आपको सॉल्व कराएंगे। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एनटीपीसी में ये सवाल आए थे। स्टेज 1 एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, स्टेज 1 29/3/2016 को। ये फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस कराएंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। इससे आपको आसानी से क्वेश्चन को याद करने में मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर ले। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ठीक है दोस्तों, मंगलयान हमारा कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा चेन्नई, श्रीहरिकोटा या ट्राम्बे या गोपालपुर समुद्र तल। तो दोस्तों मंगलयान की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? मंगलयान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, ठीक है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। जिमी वेल्स 115, क्वेश्चन नंबर 115 है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर, ठीक है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो विकिपीडिया या गूगल या व्हाट्सएप या फेसबुक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिपीडिया से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिपीडिया से। जेमी सागर से संबंधित है। और ये अगर इसमें कंप्यूटर टाइप में आता तो क्वेश्चन ये कंप्यूटर से संबंधित हो जाता, ठीक है। अगर आप उसमें बोलते तो ये कंप्यूटर से संबंधित हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116, सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, हमसे पूछा है सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिका महासागर में और दक्षिणी महासागर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 117 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है दोस्तों। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? हमसे पूछा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी लियो या ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रुसेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लियो, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय होता है लायोस, ठीक है, लायोस। आगे बढ़ेंगे। कुंचिकल जलप्रपात, बात हो रही है हमारी किसकी? कुंचिकल जलप्रपात की। कुंचिकल जलप्रपात वाटरफॉल्स कहाँ पाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में? तो दोस्तों
कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ये हमारा कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? हमारा कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात पाया जाता है कर्नाटक में। हमसे क्वेश्चन नंबर 119 पूछा है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ठीक है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों अधिकतर सब लोगों को पता होगा कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। चीन में, भारत में, जम्बिया में या जर्मनी में। तो दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ था हमारा कहाँ पे? चीन में। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 120, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या ओजोन और मीथेन। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए कौन जिम्मेदार है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा? 120 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 121 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किसी ओरम, बात हो रही है ओरम कहा जाता है, तो कांसा को, सोना को, चांदी को या तांबा को? तो दोस्तों ओरम किसे बोलते हैं? हम गोल्ड को बोलते हैं, सोने को इंग्लिश में से बोलते हैं गोल्ड, GO। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील, बात हो रही है 122, दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरियल झील है, एरी झील है, या सुपीरियल झील है, या ओंटारियो झील है? तो दोस्तों 122 का क्या हो जाएगा हमारा? सुपीरियल झील। ठीक है, ताजे पानी की झील है दुनिया की सुपीरियल झील। आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? नादिया कॉमनेकी, डेनियला सिलीवास, या अलेक्जेंडर दित्यानितिन, या मेरी लो रिटोन? तो दोस्तों बात हो रही है ओलंपिक जिम्नास्टिक में 10 स्कोर वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? इसका नाम था हमारा नादियो कॉमनेकी ने 10 का स्कोर प्राप्त किया था ओलंपिक में जिम्नास्टिक में। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 124, बात हो रही है 124 की। हमसे पूछा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट था हमारा क्या? बहादुर शाह जफर। अगर इसी में पूछ लेते हमसे क्या कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों किसने की थी? बाबर ने। स्थापना की बात हो तो बाबर ने। ठीक है, 1526 में। ठीक है, 1526 में इसकी स्थापना हुई थी, बाबर साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की स्थापना। और सबसे आखिरी था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 125। फिर दोस्तों मुगल साम्राज्य से आ गया दीन दिलाही किसके द्वारा प्रचित किया गया था? बाबर के, बहादुर शाह के, अकबर के, या हुमायूं के? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीन दहलाई अकबर के समय आया था। किसके समय आया था? अकबर के समय। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से एक अन्य भिन्न को चुने, चेचक, खसरा या बुखार? चेचक, खसरा, बुखार, या मस्तिष्क ज्वर? तो दोस्तों 126 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क बुखार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली है, जर्मनी है, इटालियन है, ब्राजील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का, ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम था पुर्तगाली। क्या हो जाएगा हमारा? पुर्तगाली। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 128 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? ठीक है, बात हो रही रात में आकाश में चमकीले सबसे तारे कौन से हैं? कैनोपस, सीरियस, वेगा, या
इस्माइल इस स्पाई का। तो दोस्तों रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे हैं हमारे सीरियस ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 129, एक ग्लेशियर में गहरी और दरार को क्या कहा जाता है? क्रेविस, क्रेवासे, क्रैक या क्लेफट? तो दोस्तों 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेवासे। क्या हो जाएगा हमारा? क्रेवासे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? 130, बात हो रही है 130 की। सीमांत गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, खान अब्दुल्ला गफ्फार या बाल गंगाधर तिलक? दोस्तों सीमांत गांधी बोलते हैं खान अब्दुल्ला गफ्फार को। दोस्तों फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, हमने बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको इस वीडियो से 5 क्वेश्चन ही मिल गए तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 131 की। क्यून्सबेरी नामक कोड का अनुकरण किस खेल से किया जाता है? टेनिस से, क्रिकेट से, मुक्केबाजी से या घुड़सवारी से? बात हो रही क्यून्सबेरी नियम। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी से। ठीक है, ये किससे हो जाएगा? मुक्केबाजी से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। 132, किस देश को फुटबॉल विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? इटली ने, अर्जेंटीना ने, ब्राजील ने या फ्रांस ने? तो दोस्तों सबसे अधिक बार किसने जीता? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील ने। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ब्राजील ने। आगे बढ़ेंगे, इंडोनेशिया की मुद्रा पूछा है क्वेश्चन नंबर 133। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया, रिंगिट या वहत या युआन? तो दोस्तों युआन ये किसकी हो गई? ये जाप। ठीक है, रुपया होती है दोस्तों भारत की, पाकिस्तान की और नेपाल की। ठीक है, नेपाल का नेपाल रुपया हो जाएगा, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, भारत का रुपया होता है। ठीक है, अब ये हमसे पूछा थाईलैंड की। थाईलैंड की हो जाएगी हमारी क्या? बेहद। युआन किसकी है? और युआन है जापान की। किसकी है? जापान की। ठीक है, युआन है हमारी जापान की। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन 133 का हमारा क्या हो जाएगा? 133 का हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 134 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी या रूपमती? तो दोस्तों बात हो रही गणित की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलावती। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीलावती। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 135। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिकल, लेजर, विद्युत चुम्बकीय या वैमानिकी? तो दोस्तों एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये लेजर का आ जाएगा। 135 का क्या आ जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, 135 का हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 136, विश्व पर्यावरण दिवस। बात हो रही है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 16 मई को, 5 जून को या 12 सितंबर को? दोस्तों तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा 5 जून को। ये हमारा इसका राइट आंसर का हो। और अगर 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को, बात हो रही 28 फरवरी। तो दोस्तों ये मनाया जाता है क्या? विज्ञान दिवस, साइंस डे, विज्ञान दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 28 फरवरी। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना, 28 फरवरी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को, बात हो रही है यूनेस्को। ठीक है, एक यूनेस्को होता है और एक होता है यूनिसेफ। दोनों पे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। तो यूनिसेफ का कहाँ है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस? तो दोस्तों जहाँ पे आपको सीओ दिखे ये को, तो आप लगा देना पेरिस। ठीक है, पेरिस आपका राइट आंसर। और यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 138, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पॉलिनोफिली या एनिमोफिली या हर्बोफिली?
फिली। दोस्तों 138 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हवा के पराकण को बोलते हैं एनीमो, हवा को बोलते हैं एनीमो फिली। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, शब्द टी, बात हो रही शब्द टी किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से, पोलो से, गोल्फ से या बैडमिंटन से? तो दोस्तों शब्द टी जुड़ा है हमारा गोल्फ से। ठीक है, इस किससे जुड़ा है? गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 140, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, चित्रगुप्त या विक्रम बंकिम चंद्र चटर्जी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत हमारा लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्र अगर बोलता हमसे राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान, तो दोस्तों वो लिखा था हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाता रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ेंगे 141, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सर्जित हो सकता है, कौन है? कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा तिल्ली, दिमाग या जिगर या अग्नाशय। तो दोस्तों मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो, दोस्तों वो क्या है हमारा? लीवर, इसे बोलते हैं लीवर या जिगर। ठीक है, ये दोबारा से विकसित हो जाता है हमारा। आगे बढ़ेंगे 122, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में, अग्नाशय में, पेट में या दिल में? तो दोस्तों मानव शरीर के लैंगरहैंस पाए जाते हैं हमारे अग्नाशय में। ठीक है, पेनक्रीज में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा मौजूद क्या रहता है? क्या कार्बन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, सल्फर रहता है, पोटेशियम रहता है या कार्बन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? बात हो रही है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान, अपसारी चट्टान, अग्नेय चट्टान या कृत्रिम पत्थर? तो ये दोस्तों है अग्नेय चट्टान। ठीक है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 145, पंच कार्ड को भी कहा जाता है, पंच कार्ड को डॉट डॉट कहा जाता है, होल रिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या एक्सीलेटर कार्ड? तो दोस्तों पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? होल रिथ कार्ड। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, होल रिथ कार्ड। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 146, किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, पूछा गया था। तो खुदीराम बोस, राम बिहारी बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो दोस्तों खुद को मौत को गले लगाया था ये हमारे चंद्रशेखर ने। इलाहाबाद में उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल पार्क में गोली मार ली थी अपने आप को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? टीका के लिए, बिजली का प्राणदंड या डायलिसिस या ओपन हार्ट सर्जरी? तो दोस्तों बात हो रही एडवर्ड जेनर की, तो इन्होंने टीका के लिए वैक्सीनेशन पे काम किया था, तो इसके लिए प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 148 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर ने, कृष्णदेव राय ने, राजेंद्र चोला ने या शिवाजी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला ने। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। 149 का हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ेंगे 150, मधुबनी, बात हो रही है 150, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से प्रदर्शित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों मधुबनी, माँ से मधुबनी और बा से बिहार, ये मधुबन और बिहार में प्रचलित है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 151 को, बात हो रही हमसे क्वेश्चन नंबर 151, दुनिया का सबसे बड़ा गैरीय ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन?
तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा है सहारा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बनो, सीधी सी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969, 1947, 1949, 1974। बात हो रही राष्ट्रीयकरण की, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर कितना है? 153 का। निम्नलिखित में से किसे उनके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? एक जानवर है जो ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। अल्पाका, अल्बामा, अपाचे या अलूवियल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अल्पाका। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पाका। तो दोस्तों हमने आपको क्लास 4 के हमने आपको 35 से प्लस 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और जो आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्योंकि रिपीट होते हैं दोस्तों, और आपको इनको अच्छे से याद करना है। एक दो बार को वीडियो चला के 2 की स्पीड में देखें और इसको सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 5 बहुत जल्द आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको क्लास 5 कराएंगे रेलवे स्पेशल जीके जीएस की, और ये आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ एग्जाम जो आपका आने वाला है 2 मार्च से, उसके लिए स्पेशल क्लास है दोस्तों, जीके जीएस साइंस। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये रेलवे प्लेटफॉर्म क्वेश्चन सामान्य अध्ययन, ये 3500 प्लस ये 1 के क्वेश्चन है। तो आज हम आपको कराएंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 को जो एग्जाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट लेके आए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर 154। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 154 को इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला ही क्वेश्चन को आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखेंगे हम कि इसका आंसर कौन कौन सही दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 154 पहला ही क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 155। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? बात हो रही है भूकंप का कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों के हमले नहीं बनेंगे, तूफान, चंद्र ग्रहण भी नहीं बनेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट। या तो दोस्तों तूफान हो जाएगा या ज्वालामुखी विस्फोट कारण बनती है। तो दोस्तों 155 का क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, तूफान से कुछ नहीं होता, लेकिन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप बनता है। क्वेश्चन नंबर 156। डीपीटी डीपीटी वैक्सीन में पी का नाम पूछा है दोस्तों। इसका पी का पूछ लिया है, टी का भी पूछ सकता है, डी का भी पूछ सकता है। अभी किसी का पूछा पी का, तो क्या होता है? सोरायासिस, पुटसिस या पेकोलाइटिस या परकिंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा पुटोसिस। पुटोसिस यानी बी। ठीक है, पुटोसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुटोसिस। 156 का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 157 को सॉल्व करेंगे। पुरुष प्रतियोगिता की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? बात हो रही पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 157 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल में। ठीक है, बात हो रही है केरल की। ठीक है, सबसे अधिक राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 158। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? बात हो रही है अगर दोस्तों पृथ्वी पर हमारा 38 किलो वजन है तो बुध पर कितना वजन होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14.3 किलो। ठीक है, बुध पर हमारा वजन कम हो जाएगा, हमारा वजन होता है कम। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है?
क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159। तो कौन कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण या विकिरण। तो दोस्तों 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 को करेंगे हम। डेड डेड प्रकंद यानी राइजोम का एक उदाहरण है। गाजर, शकरकंद, लहसुन या अदरक। तो दोस्तों प्रकंद बात हो रही, प्रकंद का है, अदरक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? दोस्तों बात हो रही चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, सितारों पर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 162 को करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? बात हो रही मनोवैज्ञानिक थे। तो दोस्तों ओलिवियर गोल्डस्मिथ, नील्स बोहर, सिगमंड फ्रायड या आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक थे ये सिगमंड फ्रायड। ठीक है, कौन थे? सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 163। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? अच्छा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों ये 1999, 1989, 1982 या 2000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 1989। 1989 में इसको ध्वस्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम। 164 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमसे 164। यूमामी क्या है? क्वेश्चन नंबर 164 है हमसे, यूमामी क्या है? चिकित्सा की पद्धति की शाखा, स्वाद का एक प्रकार, धातु का प्रकार या एक बॉन्ड समूह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाद का एक प्रकार। क्या हो जाएगा? 164 का स्वाद का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर हमसे 165। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूरा नाम पूछ लिया दोस्तों। एसपीएम का क्या है? सॉलिड पॉल्यूशन मेथड, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेथड, सोल्यूबल पार्टिकल मेथड या सराउंडिंग पॉल्यूशन मेथड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 166। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर फिल्म जीता? या रहमान, गुरुदत्त, सत्यजीत रे या गुलजार। तो दोस्तों 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय ने फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 167। बात हो रही क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित में से किसने अधिकतम पैर होते हैं? बात हो रही सबसे ज्यादा पैर किसके होते हैं? मकड़ी के, सहस्त्रपाद के या गोचर के या व्याध पतंग के। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पैर होते हैं हमारे किसके? सहस्त्रपाद के। आगे बढ़ेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी को अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीते? पीट स्मांग सैम्प्रास ने, आंद्रे आगामी में, रोजर फेडरल या राफेल नडाल। तो दोस्तों 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं रोजर फेडरल ने। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते? रोजर फेडरल ने। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 169। लीमार क्या है? दोस्तों लीमार क्या है पूछा गया था। मानव शरीर की एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक साधारण मशीन या मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। ठीक है, मेडागास्कर में पाए जाने वाला क्या है? एक जानवर। 170। क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या क्रिप्टन में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? प्रोटॉन। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था दोस्तों? लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो विंची ने, पाब्लो पिकासो या रेम्बर्ट ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लियोनार्डो विंची। द लास्ट सफर था लियोनार्डो विंची का। आगे बढ़ेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 172, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को, पाइथागोरस को, या रामानुजन को, या फिबोनाची? तो दोस्तों ज्यामिति, बात हो रही है ज्यामिति की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्लिड। क्या हो जाएगा? यूक्लिड। आगे बढ़ेंगे 173 को, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? 0, 4, 6 या 2? दोस्तों कितने पदक जीते थे? 2012 में 6 पदक जीते थे। बात हो रही 6 पदक। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, पेंटोनस, बोरस रेडियो मरसत, या शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर? एटर, एटर है या सेंटर, दिख नहीं रहा, सेंटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 174 का, सबको पता होगा, बुर्ज खलीफा दुबई में है। ये कहाँ पे है? दुबई, सबसे ऊंची इमारत है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? जापानी, इतावली, फ्रेंच, या अंग्रेजी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? जापानी, जापानी। आगे बढ़ेंगे हम 176 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों 176 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों जो भी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों लाइक करें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी तो आपको क्वेश्चन याद होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत उपदेशों में कौन सा है? वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश, या हर्षचर्य? बात हो रही संस्कृत की, तो ये हो जाएगा अमरकोश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में है? तो दोस्तों कामरूप कहाँ पे था? असम पे था। कहाँ पे था? हमारा असम में कामरूप। क्वेश्चन नंबर 178, रडार का व्युत्पत्ति है, किसमें व्युत्पत्ति है रडार का? दोस्तों नाम पूछ लिया हमने आपको, पार्ट 1 या पार्ट 2 में रडार का एक क्वेश्चन कराया था। अब देखो फिर पार्ट 5 में ये रिपीट हो गया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत से रिपीट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो इसका फुल फॉर्म निकालेंगे, रिटर्न डेजिग्नेशन एसएससी। दोस्तों ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं है। रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, दोस्तों बी भी नहीं है इसका। रैपिड डिटेक्शन ये भी नहीं है दोस्तों। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी। 178 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 189, 179, बेकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट? 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ेंगे, सूरज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? सूरज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? लाल सागर से। 180 का हमारा हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 181, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 61 साल गलत, 63 साल गलत, या 65 साल, या 68 साल? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। 181 का क्या हो जाएगा? 65। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 182 पूछा है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया? दोस्तों उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है ये। उस टाइम दोस्तों 2016 की बात है जब उसमें पूछा था, तो ये करंट का था। एंजेला मार्केल, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, या डेविड कैमरून? तो दोस्तों इसके पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे चुना गया था? ये चुना गया था एंजेला मार्केल को, ठीक है। 122 का हो जाएगा ए, सॉरी 182 का क्या हो जाएगा? ए। 183, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो दोस्तों शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, सबसे पहले पहिए किससे बने थे?
रबर के, कांच के, लकड़ी के या लोहा का? दोस्तों सबसे पहले पहिए बने थे, किसके बने थे? किसके बने थे? लकड़ी के बने थे। सबसे पहले पहिए बने थे लकड़ी के। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? क्रिप्टॉन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से? तो दोस्तों बढ़ता है हमारा CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते से। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? दोस्तों कौन सी प्रक्रिया घटाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, बायो बायोडिग्रेशन, विद्युत अपघटन या गैल्वेनीकरण? दोस्तों कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ेंगे। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी है? ये हमारे हो जाएंगी 3000 साल। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? भ्रास ने, कविराज ने, बाणभट्ट ने या कालिदास ने? तो दोस्तों मालविकनी मालविका निगमित्रम ये दोस्तों कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 189, 189, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? दोस्तों कौन सी नदी बहती है तमिलनाडु और कर्नाटक में? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या पेरियल? दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु, ये पेरियल तो दोस्तों कहाँ की है? केरल की है। ये केरल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। अब बचेगा कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। तो दोस्तों गोदावरी कहाँ पे? महाराष्ट्र साइड है ये। ठीक है, नासिक से निकली है। अब बची कृष्णा और कावेरी। अब कौन सी बची हमारे पास? कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कावेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। ठीक है, 190। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते? बात हो रही किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीते? मार्क स्पिट्स ने, माइकल फेल्प्स ने, मैट बीओडी ने या माइकल स्मिथ ने? तो दोस्तों सबसे ज्यादा पदक जीते माइकल फेल्प्स ने। आगे बढ़ेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ओम प्रकाश रावत, डॉक्टर नसीम जैदी, अंचल कुमार कैदी या हरिवंश राय ब्रह्मा? ठीक है दोस्तों, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे उस टाइम का? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है ये। क्या है? करंट का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नसीम जैदी। ठीक है, डॉक्टर नसीम जैदी। और दोस्तों 2023 में थे सुनील अरोड़ा। ठीक है, 2023 में थे सुनील अरोड़ा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 192, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा के, मच्छर के, झींगुर के या खरगोश के? तो दोस्तों जीका वायरस किसके कारण होता है? ये होता है मच्छर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपर रूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एक पौरागिक जानवर, एक संकरण घाव? तो ग्राफिक है एक कार्बन का एक अपर रूप। क्या है? कार्बन का अपर रूप। 193 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। 193 का हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ेंगे हम। तो दोस्तों ये हमने आपको पार्ट 5 का पूरा एनालिसिस करा दिया है। दोस्तों ये हमने आपको पार्ट 5 का एनालिसिस करा दिया है। ये 193 हमारे क्वेश्चन हो गए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में बहुत जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।